हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस 5 मिनट प्लैंक चैलेंज वीडियो। यहाँ पर मैं आपको प्लैंक के एक या दो नहीं बल्कि पूरे 10 वेरिएशन करके दिखाने वाली हूँ, क्योंकि प्लैंक जो है वो ऑलमोस्ट फुल बॉडी वर्कआउट की तरह काम करता है। इसका जो इफेक्ट है ये आपके आर्म्स के ऊपर, चेस्ट है या फिर बैक है या बेली है, इसके ऊपर तो आता ही है। साथ में इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट जो है वो आपके थाई मसल्स और ग्लूट मसल्स के ऊपर भी आता है। तो ऐसे ये एक फुल बॉडी वर्कआउट हो गया। तो यहाँ मैं आपको इसके 10 वेरिएशन करके दिखाऊंगी और हर एक वेरिएशन को आप चाहे तो 30 सेकंड के लिए कर सकते हैं या फिर हर एक के 15 to 20 रिपीटेशन कर सकते हैं। तो इन सभी वेरिएशन को देखने के लिए वीडियो पर एंड तक बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लैंक का फर्स्ट वेरिएशन करने के लिए पहले प्लैंक पोजीशन में आ जाए। ब्रेस्ट और शोल्डर को एक लाइन में रखेंगे। दोनों हाथों के बीच में शोल्डर लेवल जितना डिस्टेंस, दोनों पैरों के बीच में हिप लेवल जितना डिस्टेंस, कोर को एंगेज करके रखना है। अब यहाँ से आपको अपने पैर के टो को टच करना है। राइट हैंड से लेफ्ट टो और लेफ्ट हैंड से राइट टो को टच करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए भी प्लैंक पोजीशन में रहेंगे और यहाँ से आपको अपने शोल्डर को टैप करना है। राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर को और लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर को टैप करना है। पूरी एक्सरसाइज के दौरान बॉडी को बहुत ज़्यादा राइट टू लेफ्ट मूव नहीं करना है। जितना हो सके बॉडी को सेंटर में रखें। हिप से लेकर नेक तक का बॉडी का जो पार्ट है उसको पूरी तरीके से सीधा रखें। कोर को एंगेज करके रखें और हमेशा दो वेरिएशन के बीच में आपको 10 to 20 सेकेंड का रेस्ट ज़रूर लेना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए भी फिर से प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको अपनी थाइस को टच करना है। राइट हैंड से राइट थाई और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट थाई को टच करें। पूरी एक्सरसाइज के दौरान आपको बॉडी को ज़्यादा राइट टू लेफ्ट मूव नहीं करना है। जितना हो सकता है सेंटर में रखने की कोशिश करें। कोर को एंगेज करके रखें। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पहले फुल प्लैंक पोजीशन में आ जाए और फिर यहाँ से आपको एल्बो प्लैंक पोजीशन में आना है। लेकिन जब आप एल्बो प्लैंक में आते हैं तो आपकी एल्बो और शोल्डर जो है उसे एक लाइन में रखें और बॉडी को भी जितना हो सकता है स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। आपके हिप्स जो है वो एल्बो प्लैंक में आते हुए बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको एल्बो प्लैंक पोजीशन में आना है। तो हाथों को इतना आगे ले आएंगे कि आपके एल्बो और शोल्डर एक लाइन में रहेंगे। पाम्स को प्रेस करके रखें। दोनों हाथों के बीच में शोल्डर लेवल जितना डिस्टेंस, पैरों के बीच में हिप लेवल जितना डिस्टेंस। अब यहाँ से आपको अपने हिप को रोटेट करना है। जब आप हिप्स को रोटेट करते हैं तो हिप्स जो है वो फ्लोर से टच हो इतना नीचे ले जाने की कोशिश कीजिए। कंटिन्यू ब्रीथिंग करते हुए आप इस एक्सरसाइज को 30 सेकेंड के लिए कर सकते हैं या फिर इसके भी आप 20 रिपीटेशन लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप फिर से प्लैंक पोजीशन में आ जाए और यहाँ से आपको करना है प्लैंक जैक। जैसे आप जंपिंग जैक करते हैं ठीक ऐसे ही दोनों पैरों को बीच में सेंटर में ले आना है और खोलते हुए आपको जंप करना है। लेकिन पूरी एक्सरसाइज के दौरान आपको अपनी प्लैंक पोजीशन जो है ना उसको मेंटेन रखना है। नेक्स्ट वेरिएशन के लिए फिर से प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे और यहाँ से करेंगे माउंटेन क्लाइंबर। राइट एल्बो से राइट नी को टच करना है। लेफ्ट एल्बो से लेफ्ट नी को टच करना है। पूरी एक्सरसाइज के दौरान कोर को एंगेज करके रखें और प्लैंक पोस्चर को मेंटेन करके रखें। मीन्स की हिप से नेक तक का जो पोस्चर है उसको एक लाइन में रखना है। प्लैंक का हमारा जो अगला वेरिएशन है इसे करने के लिए आपको इस तरीके से साइड में लेट जाना है। एल्बो और शोल्डर को एक लाइन में रखना है और पूरे बॉडी को आपको ऊपर की ओर उठाना है। पैर जो है वो आप एक के ऊपर एक रख सकते हैं और बॉडी को आप जितना ऊपर उठाएंगे उतना ही इसका इफेक्ट जो है वो बॉडी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा और कोर को आपको एंगेज करके रखना है।
कंटिन्यू ब्रीथिंग करते रहे। अब इसी साइड प्लैंक को आपको दूसरे साइड भी करना है, तो बॉडी की पोजीशन चेंज कर लीजिए। अगर आपने पहले राइट हैंड को नीचे रखा था तो अभी आपको लेफ्ट हैंड को नीचे रखना है। पूरे बॉडी को साइड में इसी तरीके से लिफ्ट करना है। ये एक्सरसाइज थोड़ी चैलेंजिंग ज़रूर है लेकिन इतनी ही इफेक्टिव भी है। और जब फैट लूज करना है तो आपको थोड़ी तो चैलेंजिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब प्लैंक का लास्ट और आखिरी वेरिएशन करने के लिए भी पहले तो प्लैंक पोजीशन में आ जाए और यहाँ से आपको जाना है चाइल्ड पोज में। तो जब आप प्लैंक पोज में आते हैं तो अपना प्लैंक पोस्चर जो है उसको मेंटेन करें और जब चाइल्ड पोज में जाते हैं तो फोरहेड को जितना हो सकता है फ्लोर के ऊपर टच कराने की कोशिश करें। और ध्यान रहे हर एक एक्सरसाइज के बीच में आपको 10 to 20 सेकेंड का रेस्ट ज़रूर लेना है। और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी, तो अब यहाँ से आप कुछ देर के लिए इसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चाहे आपको वेट लॉस करना है या फिर फैट लॉस करना है, उसके लिए एक्सरसाइज जो है ये तभी इफेक्टिव हो सकती है जब आप उसे रेगुलर बेस पे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें। यानी कि हफ्ते में एटलीस्ट 3 से 5 दिन पूरे वर्कआउट को ज़रूर करना है। और इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप खाने में हेल्दी चीज़ों को शामिल करें, हेल्दी डाइट को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को अपने डाइट में शामिल कीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाली जो चीज़ें हैं उसको लीजिए, फाइबर वाली चीज़ों को लीजिए जिससे आपको एनर्जेटिक रहने में भी हेल्प मिलेगी और आपको लंबे समय तक फुल ऑफ भी रखेगी ये सारी चीज़ें, जिससे आपको जल्दी से भूख भी नहीं लगेगी। और हेल्दी रेसिपीज़ पे मेरी एक अलग से चैनल भी है, हेल्दी बावर्ची, तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उन सभी रेसिपीज़ को भी अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमेशा 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए और 3 से 4 लीटर पानी भी पीजिए। और जो भी चीज़ें खाते हैं ना उसको आपको पोर्शन कंट्रोल के साथ खाना है, तभी ये आपके लिए इफेक्टिव होगा। तो ये सारी चीज़ों को जब आप रेगुलर बेस पे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो इससे आपका वेट लॉस भी होगा और फैट लॉस भी होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे ही हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट गेट फिट बाय फॉलोइंग फिटनेस रूटीन। थैंक यू।